Moment on, I'll show you the creation of the new world. I am the god of the new world. लाइट यागामी या फिर कीरा, डेथ नोट एरा का एक ऐसा नाम जिसके सिर्फ नाम से ही खौफ खाया करते थे क्रिमिनल्स। अपने आप को भगवान कहने वाला एक सरफिरा लेकिन बुद्धिमान लड़का। लाइट यागामी के कीरा बनने तक के सफर में लाइट यागामी ने बहुत कुछ खोया, इमोशन, फीलिंग, मर्सी और भी बहुत कुछ। लाइट यागामी स्टार्ट विद ह्यूमन हार्ट बट एंड विद डेविल ब्रेन। कीरा को बहुत लोग जस्टिस मानते हैं तो बहुत लोग इविल। अगर मुझसे पूछो कि कीरा इविल है या फिर जस्टिस, तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग कीरा को पकड़ सके तो कीरा इविल है, लेकिन अगर कीरा जीता और दुनिया पर रूल किया तो कीरा जस्टिस है। कीरा एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो तुम्हें दोनों चीज सिखाता है, अच्छा भी और बुरा भी। तुम लाइट यागामी के रूल से ये सीख सकते हो कि लाइफ में तुम्हें क्या करना है, और वहीं दूसरी तरफ तुम कीरा के रूल से ये सीख सकते हो कि तुम्हें लाइफ में कैसा नहीं बनना है। और मेरे हिसाब से लाइट कीरा इसलिए बना क्योंकि जब कोई अच्छा इंसान अपना पेशेंस खो देता है तब उसके अंदर का शैतान बाहर आता है। आज हम लोग बात करेंगे लाइट यागामी या फिर कीरा के 5 फंडामेंटल रूल जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लाइट ने एक बार बोला था, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये बात काफी हद तक सही भी है क्योंकि डेथ नोट के पूरे सीरीज में लाइट को खुद को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं था, अपने मम्मी, पापा, बहन, दोस्त, किसी पर नहीं। और मेरे हिसाब से लाइट का ऐसा सोचना एक बेवकूफ़ी थी क्योंकि भरोसे के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, कुछ भी भरोसे के बिना नहीं चल सकता। इसीलिए भरोसा करना सीखो। लाइट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसका अंदाजा तुम वहां से लगा सकते हो जब लाइट ने अपने आप को कीरा बोल दिया था एल के सामने और डेथ नोट भी क्विट कर दिया था। लाइट अपने मन में ही सारी कैलकुलेशन कर लिया था सिचुएशन की, और एट द एंड वही हुआ जो लाइट चाहता था। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस की वजह से लाइट एंड में मारा गया था। अगर लाइट इतना कॉन्फिडेंस है इसे डेथ नोट ना देता और ये ना सोचता कि कोई इसे हरा नहीं सकता, तो शायद आज लाइट जीतता। लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। लाइफ में कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें निश्चित डुबा देगा। ओवर कॉन्फिडेंस में वर्क समडे बट इट डेफिनेटली किल वन डे। लाइट की सबसे बेस्ट बात है कि वो कुछ भी करने से पहले उसका रिजल्ट अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है, चाहे वो डेथ नोट को क्विट करना हो या फिर एल को सामने लाने के लिए एल और पुलिस के बीच में लड़ाई करवाना। ये सब लाइट के प्लान का एक हिस्सा था। लाइट तभी कोई काम को अंजाम देता है जब वो पहले से ही उस चीज के रिजल्ट को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है। हम लाइट से ये सीख सकते हैं, कुछ भी काम करने से पहले हमेशा प्लान करना, ना कि किसी भी चीज में बिना प्लान के घुस जाना। फिर चाहे वो कुछ भी हो, बिजनेस, फ्यूचर प्लान, करियर या कुछ भी। हमें लाइफ में कुछ भी स्टेप उठाने से पहले हमेशा हमें उसे क्रॉस चेक करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। लाइट और एल दोनों ही कुछ भी बोलने से पहले हमेशा सोचते हैं कहीं जो वो बोल रहे हैं वही उनके ऊपर डेंजरस साबित ना हो जाए। लाइट और कीरा जब भी आपस में बात करते हैं, आप कभी नोटिस करना, वो बोलने से ज्यादा सोचते हैं। किसी भी बात से वो सडन रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जब एल ने लाइट को बताया था कि वही एल है, तब लाइट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। पहले वो सिचुएशन को समझा, उसके बाद बोला। लाइट को जब ये पता चलता है कि उसके कमरे में कैमरा हाइड किया गया है, उस सिचुएशन में पैनिक होने के बजाय लाइट अपने दिमाग को कूल रखता है और बिल्कुल आराम से सोचता हुआ 2 मर्डर करता है। मेरे हिसाब से जब लाइट के डैड मरे तब हमने आखिरी बार लाइट को देखा, उसकी फीलिंग को देखा, क्योंकि उसके बाद लाइट मानो कहीं खो सा गया था और उसकी जगह कीरा ने ले ली, जिसके पास कोई फीलिंग नहीं थी, दरिंदा था जो सिर्फ लोगों को मारना जानता था। एक लड़की जो लाइट को पागलों जैसा चाहती थी, उसका भी इस्तेमाल किया इस बंदे ने। बस बाहर से ही लाइट इंसान था, अंदर से दरिंदा बन चुका था।
किसी भी इंसान को इंसान उसकी फीलिंग बनाती है, उसका इमोशन बनाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर ये फीलिंग खत्म हो जाती है तो वो एक जानवर बन जाता है, एक दरिंदा बन जाता है जो बस अपने बारे में सोचता है, जिसे सिर्फ खुद से ही मतलब होता है, जैसा कीड़ा बन गया था, जैसा लाइट बन गया था। इसीलिए अपने अंदर की फीलिंग, इमोशन को कभी खत्म होने मत देना, क्योंकि यही तुम्हें इंसान बनाती है। अगर किसी से प्यार है तो इजहार करो, नफरत है तो दूर रहो, जो करना है वो करो, लेकिन अपनी फीलिंग को कभी मरने मत दो, वरना एट द एंड तुम्हारे और कीड़ा में कोई फर्क नहीं रहेगा।